सुंदरवन जंगल में मालती चिड़िया अपनी बहू लच्छो कौवी और पोती के साथ रहती थी। उसका बेटा बल्लू कौवा शहर में मजदूरी करता था। लच्छो कौवी का अपनी सास से बिल्कुल भी नहीं बनता था। हर वक्त लच्छो अपनी सास को उल्टे सीधे काम करने को देती और उसे परेशान करती। एक दिन जब मालती अपने घर के आंगन में बैठी थी, अरे ओ बुढ़िया, तो यहाँ बैठी मजे ले रही है और मैं काम करके मरी जा रही हूँ। चल ले ये मटकी और नदी से पानी भर कर ला। बहू, मेरी कमर में दर्द है, मैं कैसे नदी से पानी लाऊंगी? अच्छा तो ये बात है, फिर आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा। सोच ले, पानी तो तुझे भरना ही पड़ेगा। बूढ़ी मालती 2 दिनों से भूखी थी। उसने मटकी उठाई और नदी पर चली गई। नदी से वो पानी लेकर लौटी और बड़े से एक मटके में उड़ेल दिया। लेकिन ये क्या, पानी तो नीचे से टपकने लगा। मालती ने इसे नहीं देखा। वो फिर से चल पड़ी पानी लेने। वो बार बार मटके में पानी भरती, लेकिन मटका तो भर ही नहीं रहा था। ये देखकर मालती परेशान हो गई। अरे ये मटके में तो पानी भर ही नहीं रहा है। उसने मटके से पानी टपकते हुए देखा। वो हैरान रह गई। अरे बुढ़िया, तो सारा दिन पानी ही भरती रहेगी। बहू, ये देखो, मटका में छेद है, सारा पानी बहे जा रहा है। अरे बुढ़िया, ये सब तेरा बहाना है। चल जल्दी से मटका भर दे, वरना सोच ले आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा। मालती फिर से भागी पानी लेने। दरअसल लच्छो कौवी ने मटके में छेद कर दिया था। देखते हूँ आज ये बुढ़िया कैसे पानी भरती है। मालती नदी पर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसके पास एक मेढक उछलता हुआ आया। अरे चिड़िया काकी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मालती ने अपनी सारी व्यथा उसे सुनाई। मेढक ने उससे कहा, मैं तुम्हारी मटकी में बैठ जाता हूँ, तुम पानी के साथ मुझे बड़े मटके में डाल देना, मैं मटके के छेद में बैठ जाऊंगा। फिर मेढक मटकी में बैठ गया और मालती ने मटके में जल के साथ मेढक को डाल दिया। जल्दी पूरा मटका भर गया। भरा हुआ मटका देखकर लच्छो कौवी हैरान हो गई। रात को सभी सो गए। अगले दिन जैसे ही पिंकी नींद से जगी, वो चिल्लाने लगी, माँ, अरे ओ माँ, आज मुझे स्वादिष्ट बिरयानी खानी है। ठीक है बेटे, मैं अभी आई। अरे बुढ़िया, ये ले धान, इससे चावल के दाने अलग करके ला, मुझे मेरी बेटी के लिए बिरयानी बनानी है। बहू, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरे चोंच बूढ़े हो गए हैं और ये बहुत कमजोर हो गए हैं, मैं ये नहीं कर सकती। बहू, मेरे चोंच टूट जाएंगे, तुम इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों दे रही हो? अरे बढ़िया, तुझे अपनी पोती की जरा भी फिक्र नहीं। जल्दी जा, मुझे मेरी बेटी को बिरयानी खिलानी है। जाते जाते एक बात ध्यान से सुन ले बुढ़िया, मैंने एक एक दाने गिन कर दिए हैं। एक भी दाना कम हुआ तो मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। अब जा यहाँ से। रोती हुई मालती धान की बोरी लिए नदी पर पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। वहां से गुजर रहे गोलू चिड़ा की नजर चिड़िया पर पड़ी। काकी, अरे ओ काकी, आप यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मालती ने सारी बात गोलू को बताई। गोलू वहां से उड़ा और अपने साथियों को बुला लाया। सबने मिलकर तुरंत धान से चावल के दाने अलग निकाल दिए। मालती खुशी खुशी चावल लेकर घर आई। बहू, ये लो चावल के दाने, मैंने धान से अलग कर दिए हैं।
1, 2, 500, 1000, 2000। अरे बुढ़िया, इसमें से तो चावल के 2 दाने कम हैं। लगता है तुमने 2 दाने खा लिए हैं। चल जल्दी निकाल मेरे 2 दाने, वरना तेरी खैर नहीं। अगर तूने नहीं दिया तो मैं तेरी पेट को फाड़ कर चावल के दाने निकालूंगी। नहीं नहीं बहू, मैंने चावल के दाने नहीं खाए, नहीं खाए। बुढ़िया, अगर तूने चावल के दाने नहीं खाए तो जा जल्दी ढूंढ कर ला वो 2 दाने, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। मालती दुखी मन से फिर से नदी पर गई और रोने लगी। अरे काकी, आप फिर से रो रही हो? मालती ने गोलू को चावल के 2 दाने के बारे में बताया। गोलू ने वापस से अपने सभी साथियों को बुलाया और उनसे चावल के 2 दाने के बारे में पूछा। उसने अपने साथियों को चिड़िया पर होने वाले अत्याचार के बारे में भी उन्हें बताया। गोलू की बातें सुनकर उसके साथियों का दिल पसीज गया। गोलू भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने बच्चों के लिए ये 2 दाने चुराए थे। उस चिड़े ने चावल के 2 दाने वापस कर दिए। मालती खुशी खुशी चावल के दाने लेकर घर लौटी। उसने अपनी बहू को वो चावल के 2 दाने दे दिए। समय गुजरने लगा। एक दिन जब मालती बर्तन धो रही थी, अरे बुढ़िया, तू अब सारा दिन बर्तन की सफाई ही करेगी या घर के और कोई काम करेगी? काम करते समय तेरा हाथ ही नहीं चलता, लेकिन खाते समय खूब तेज चलता है। चल नदी पर जा और जाकर ये काला कपड़ा धोकर ला। ये काला कपड़ा बिल्कुल बगुले के पंख की तरह सफेद दूधिया हो जाना चाहिए। बहू, ये कपड़ा तो काला है, इसी में कैसे सफेद कर सकती हूँ? तो क्या हुआ बुढ़िया, काले कपड़े नहीं धोए जाते क्या? बातें मत बना, ज्यादा बातें मत बना। बर्तन अंदर रख और जल्दी से जा। अगर ये काला कपड़ा सफेद ना हुआ तो आज तू घर मत लौटना। इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। रोती हुई मालती काले कपड़े को लेकर नदी पर गई। वो रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो काले कपड़े को सफेद कैसे करे। उसी समय मालती चिड़िया का बेटा बल्लू कौवा घर लौट रहा था। उसने अपनी माँ को नदी पर देखा। माँ, आप यहाँ? आप तो रो भी रही हो। मालती ने अपनी बहू की एक एक करतूत उसे बताई। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। आप बस इस पोटली में बैठ जाओ और जब तक मैं ना कहूँ आप बाहर मत आना। बल्लू कौवा अपने घर पहुंचा। अरे आप आ गए, चलिए घर के अंदर चलिए। लच्छो, मैं घर के अंदर आऊंगा, पहले तुम ये बताओ माँ कहाँ है? माँ जी, अरे वो यहीं कहीं पड़ोस में गई होंगी, आ जाएंगी, आप अंदर तो चलिए। लच्छो, सच सच बताओ माँ कहाँ है? अरे मैंने कहा ना, आपकी माँ पड़ोस में गई है। दिन भर इसके उसके घर जाकर मेरी चुगली करती हैं। गई होंगी कहीं किसी से मेरी चुगली करने। लच्छो, मुझे सब पता चल गया है, ज्यादा बातें मत बनाओ। मेरी गैर हाजिरी में माँ को तुमने कितना परेशान किया है, मुझे सब पता है। तुम उन्हें कई कई दिनों तक भूखी रखती हो। अरे शर्म करो शर्म, वो तुम्हारी भी माँ की तरह हैं। अरे बल्लू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा ना, आपकी माँ पड़ोस में गई हैं, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं? अच्छा, माँ पड़ोस में गई है तो ये कौन है? माँ, पोटली से बाहर आ जाओ। मालती पोटली से बाहर आ जाती है। अरे अरे माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है।
मैं वादा करती हूँ आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। लच्छू कौवी रो रो कर माफी मांगने लगती है। मालती चिड़िया दिल की बहुत नरम थी। उसने अपनी बहू को माफ कर दिया और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। साथियों, आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से लिखकर हमारा मार्गदर्शन करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्यारे साथियों, हमारे पिछले वीडियो को लाइक और कमेंट करने वाले हमारे प्यारे दोस्तों के नाम ये हैं: सैम क्रिएशन 999, चंद्रभान 11, हिमानी धृति शर्मा, मुकेश बैरवा और कवाई सिस्टर्स। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम भी अपनी कहानी में बोलूं तो मेरी वीडियो को अंत तक देखें। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम भी अपनी वीडियो में बोलूं तो आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें तथा लाइक और शेयर करें। प्यारे दोस्तों, आप हमारी वीडियो पर कमेंट करके हमारा मार्गदर्शन करें। प्यारे दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।